Hello students, this is example 6 from chapter circles. Prove that quadrilateral formed if possible by internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. तो हमें दिया हुआ है ABCD एक cyclic quadrilateral है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स AH, BF, CF और DH, ये जो इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं इनसे आपको मिलेगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या सफिशिएंट है प्रूव करना कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसके इस क्वाड्रिलेटरल के EFGH के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो ये साइक्लिक हो जाएगा. ठीक है, तो हम चालू करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. एंगल FEH या HEF, एंगल FEH इज इक्वल टू एंगल AEB. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. दिस एंगल इक्वल टू दिस. जहां पे भी x बनता है वह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. अब एंगल AEB को हम क्या लिख सकते हैं? हमें ये पता है AEB ट्राइंगल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल नेम देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AEB इज 180 डिग्री. तो हम एंगल AEB को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2. तो वही हम लिख रहे हैं एंगल AEB को 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब ध्यान से देखो, हमें दिए हुए एंगल 1 ये AH से क्या हो रहा है? एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है. मीन्स एंगल 1 को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A. सिमिलरली एंगल 2 को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल B, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं. तो हम लिखते हैं एंगल A की जगह हाफ ऑफ एंगल A और एंगल 2 की जगह भी हाफ ऑफ एंगल B. तो हाफ कॉमन ले लिया. लेट दिस बी इक्वेशन 1. ऐसे ही सेम बिल्कुल जो यहाँ किया आपने सेम इस साइड पे हम करते हैं. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, ये पॉइंट G है. FGH, एंगल FGH it will be equal to एंगल DGC. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब एंगल DGC को हम क्या लिख सकते हैं? इनको नेम देते हैं. चलो, एंगल 3 और एंगल 4. यहाँ पर वही सेम चीज, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल DGC इज 180 डिग्री. So angle DGC will be 180 minus angle 3 plus angle 4. ठीक है, so in place of DGC we can write 180 minus angle 3 plus angle 4. माइनस. अब एंगल 3 को आप क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ एंगल D लिख सकते हो, और एंगल 4 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल C. हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D प्लस C एक ही बात है. लेट दिस बी इक्वेशन 2. अच्छा, ये जो हमने किया इसको आप कर भी सकते हो या आप डायरेक्ट करना चाहो तो कॉपी में डायरेक्ट भी कर सकते हो. और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो ये स्टेप्स आप लिख सकते हो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो. NCERT में डायरेक्ट ये दिया हुआ है. और अगर आप ये स्टेप्स लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं. ठीक है, लिखेंगे तो और अच्छी बात है. और जब करना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं. अब हम दोनों साइड ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की लेफ्ट साइड. इस साइड में कर रही हूँ, राइट साइड पे. फर्स्ट इक्वेशन थी एंगल FEH इक्वल टू दिस एंगल FEH, और यहाँ पर था एंगल FGH. एंगल FGH कौन कौन से लिए हमने? FEH मतलब ये वाला एंगल, छोटा वाला ये वाला एंगल, और FGH मीन्स ये एंगल. अगर हम ये दोनों एंगल्स का सम 180 कर दें तो साइक्लिक हो जाएगा. तो बस वही करना हमें. राइट साइड ऐड करते हैं. 180 माइनस दिस, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, और इसका राइट साइड ऐड करते हैं प्लस 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? 180 प्लस 180 हो जाएगा 360 माइनस 1/2 एंगल A प्लस एंगल B माइनस 1/2 एंगल C प्लस एंगल D.
माइनस 1/2, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2, कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से इन चारों एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है, तो 360 माइनस 1/2 इंटू 360 हो जाएगा 180, और 180 आ गया तो ये हो गया EFGH इज साइक्लिक, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम हमें 180 मिल गया।